बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद जुनैद आज़म और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अपनी दुनिया टीवी। ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तानी सियासत स्पेशली अपोजिशन की सियासत इंतहाई गंदी और इनकी ज़ाती मकासद पर मबनी होती है। अपोजिशन जमात में नून लीग सबसे बड़ी जमात है जो आए रोज मुल्की मफादात को पसे पुश्त डालकर अपने मकासद और मफादात को मद्देनजर रखते हुए ऐसे ऐसे बयान जारी करते हैं जिसे दुश्मन सुनकर खुश होता है। इसकी ढेर सारी एग्जाम्पल्स मैंने अपनी पिछली वीडियोस में दी हैं। नाज़रीन, मरियम नवाज स्पेशली नून लीग का कोई भी बंदा या बंदी कोई बयान ऐसा जारी करे जिसमें हमारे मुल्क की इंसल्ट हो, उसे इंडिया में ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और उस दिन और आने वाले 2-4 दिनों में उसी खबर को हेडलाइन की सूरत में लोगों तक पहुंचाया जाता है और बताया जाता है कि पाकिस्तान किस कदर खराब मुल्क है। नाज़रीन ग्रामी, मरियम नवाज हो, नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, इनके कारिंदे हों या फिर पीपी की बात कर लें, इन लोगों ने पाकिस्तान पर हुकूमत की है। इस हुकूमत को पीटीआई को 3 साल हो गए हैं। इस हुकूमत की जो सबसे बड़ी नाअहली है वो ये है कि ये आम आवाम को बेहतर मौके, बेहतर तरीके से उन्हें रोजगार फराहम ना कर सकी। दूसरी बात यह है कि इस हुकूमत की जो दूसरी बड़ी नाअहली है वो ये है, ये महंगाई पर कंट्रोल ना कर पाई। हुकूमत ने जिस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश की, माफिया ने वो चीज दबा ली और उसका बहरान पैदा कर दिया गया। इसकी मिसालें माजी में ढेर सारी हमारे सामने रही हैं। अभी की जो लेटेस्ट अपडेट है वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा के हवाले से है। नाज़रीन, नवाज शरीफ तो मतनाज़े बयानात की वजह से मशहूर थे ही, मगर उनकी बेटी ने अपने वालिद नवाज शरीफ को पीछे छोड़ दिया है। जैसा कि हमने बहुत शोर डाला, बहुत जिक्र किया कि इस जमात में यानी कि मुस्लिम लीग नून में भी आगे फिर 2 धड़े हैं। एक को शीन लीग के नाम से जाना जाता है और एक को नून लीग के नाम से जाना जाता है। शीन लीग शहबाज शरीफ और नून लीग नवाज शरीफ। नाज़रीन ग्रामी, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेशी के बाद मरियम नवाज साहिबा ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए एक ऐसा बयान दागा है जो हमारे मुल्क की सालमियत, हमारे मुल्क के वकार पर एक धब्बा है। नाज़रीन, मरियम नवाज साहिबा से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ की मुद्दते मुलाजमत में तौसीम के गुनाह में मैं शामिल नहीं थी। इस पर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन ग्रामी, जनूबी कोरिया का पाकिस्तान में स्मार्टफोन के बाद टीवी सेट तैयार करने का फैसला, प्लांट लगाने का फैसला कर लिया गया है। यह पाकिस्तानियों के लिए एक खुश आइंद और एक अच्छी मजे की न्यूज है। इनकी तफसीलात मैं आपके सामने इस वीडियो में रखूंगा। वीडियो बड़ी अहम और दिलचस्प है, इसे मिस मत कीजिएगा। और तमाम नए शामिल होने वाले दोस्तों से इल्तमास है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे और मेरा आपके साथ ये राब्ता इसी तरह बहाल रहे। ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तानी पार्लिमान में हिज़्ब इख्तिलाफ की सबसे बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज हैं। हालांकि ये अदालत से नाअहल हैं मगर फिर भी नायब सदर हैं। मरियम नवाज साहिबा की तरफ से पाकिस्तान की बर्री फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दते मुलाजमत में तौसी के मामले से खुद को अलग किए जाने के बयान ने एक बार फिर मुस्लिम लीग नून के अंदर जो 2 धड़े हैं उनमें इख्तिलाफात के खदशात को तकवीयत बख्शी है। मरियम नवाज साहिबा ने जुमेरात यानी कि आज के रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के बाद मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा है कि वो जनरल बाजवा की मुलाजमत की मुद्दत में तौसी के गुनाह में शामिल नहीं थी। नाज़रीन, उनसे सवाल किया गया कि उनकी जमात ने तो आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी देने के हक में वोट दिया था, तो अब वो चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की क्यों मुखालफत कर रही है। मरियम सफदर का कहना था कि चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की मुद्दत मुलाजमत के बारे में वो तभी तबसरा करेंगी जब ये मामला उनकी जमात के सामने आएगा, लेकिन बाकी किसी एक्सटेंशन में इस गुनाह में वो शामिल नहीं थी। नाज़रीन ग्रामी, आपकी याद दहानी के लिए मैं आपको बताता चलूं कि जब आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की जानी थी, नवाज शरीफ के कहने पर वोट दिया गया था इस हक में। अभी मरियम सफदर ने अपने वालिद की बात को ही डिनाई कर दिया
और कह दिया कि मैं इसमें शामिल नहीं थी। और तब हमने अपनी वीडियोस में इस बात का जिक्र किया था कि एक तरफ तो ये फौज को टारगेट करते हैं, एक तरफ ये कहते हैं कि फौज ने इन्हें मुल्क से निकाल दिया है, मुल्क बदर कर दिया है, फौज को बदनाम करने की कोई कसर नहीं छोड़ते। दूसरी तरफ आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी के लिए नून लीग ने वोट भी दिया है। दोस्तों, आपको याद होगा कि वजीर आजम इमरान खान ने अगस्त 2019 में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में 3 बरस की तौसी कर दी थी। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने इस जिमन में जारी होने वाले नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दिया था और ऑर्डर्स किए थे कि हुकूमत इस जिमन में 6 माह में कानून साजी करे। फिर जनवरी 2020 में नाजरीन पार्लियामेंट ने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में आर्मी एक्ट में तरमीम करके आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तौसी कर दी थी। और उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज समेत पार्लियामान में मौजूद हिज़्ब मुखालिफ की तमाम जमातों ने इस तरमीम के हक में वोट दिया था। नाजरीन, मरियम नवाज के इस बयान के बाद इस बात को तकवीयत मिलती है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में 2 बयानिए मौजूद हैं। मफाहमत के बयानिए के पीछे मियां शहबाज शरीफ हैं, जबकि मियां नवाज शरीफ जारहाना या फिर मुजाहमती बयानिए के हामी हैं। मुजाहमती बयानिए की इलामत समझे जाने वाले साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के हुक्म पर ही इनकी जमात ने जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तौसी के हक में वोट दिया था। अब आके ये मुकर गई। नाज़रीन, एक बात और यहां पर मैं आपको समझाने के लिए बता दूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग की पार्लिमानी पार्टी मफाहमती बयानिए की हामी है, जबकि इस जमात की तंजीमी उमूर की निगरानी करने वाले मुजाहमती बयानिए के हामी हैं। ख़वातीनो हज़रात, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि लोग इस जमात को वोट नवाज शरीफ के नाम पर देते थे जब तक उन्हें नवाज शरीफ के करतूत पता नहीं थे। मगर जब नवाज शरीफ की चोरी, नवाज शरीफ ने जो मनी लॉन्ड्रिंग की, नवाज शरीफ ने जो मुल्क को जिस दोराहे पर ला खड़ा किया, नवाज शरीफ ने मुल्क में मसनूई बहरान कैसे कैसे खत्म किए, मुल्क को कितने कर्जों में डबोया, उसके बाद अवाम सियानी हो गई है। तो जो इनका बयानिया था बकौल इनके लोगों के कि हमारा एक ही बयानिया है, पूरी जमात उस पर मुत्तहिद है, इस बयानिए को लोग भी लेकर चल रहे हैं और पार्टी के सारे मेंबरान इसी बयानिए पर एक हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, लोगों को बहुत समझ आ चुकी है, लोग अब इनसे कतराने लगे हैं। इनके पिछले जलसे आप उठाकर देख लें, पीडीएम का इत्तेहाद बना था इसी जुमर में कि इन्होंने कहा कि हुकूमत गलत है, हुकूमत को घर जाना चाहिए। मगर पीडीएम में अपनी जमातों, जितनी भी जमातें 11 इकट्ठी हुई, उनके अपने इख्तलाफात ही खत्म नहीं हुए। उन्हीं इख्तलाफात के पेश नजर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस इत्तेहाद से अलग हो गई। नाज़रीन ग्रामी, फिर ये इत्तेहाद इकट्ठा बैठा, इन्होंने बहुत सारी बड़कें मारी, बहुत सारे ऐसे बयान दिए जो हमारे मुल्क की सालमियत पर सवालिया निशान थे। जैसा कि मैंने जिक्र किया, उन्हीं बयानियों को, उन्हीं बयानात को लेकर हमारा हमसाया मुल्क भारत, जो कि ऐसे मौके जाने नहीं देता, इनके बयानात को हेडलाइन की सूरत में, ब्रेकिंग की सूरत में उन्होंने नशर किया। ख़वातीनो हज़रात, नून लीग का वतीरा रहा है कि ये एक दफा अटैक करते हैं मुल्की इदारों पर, जब इनसे सवालात किए जाए, जब इनका फंदा थोड़ा सा जकड़ा जाए, इनका गला दबाया जाए, तो ये कहते हैं कि हम मुल्की इदारों से टकराव के हक में नहीं हैं। और इनकी जमात का सिर्फ एक ही मुतालबा है कि इक्तदार हकीकी अवामी नुमाइंदों के हवाले किया जाए। ये खुद को अवाम के हकीकी नुमाइंदे कहते हैं, हालांकि 30-35 बरस इसी खानदान की हुकूमत पाकिस्तान पर रही है। और फिर नवाज शरीफ 2019 में इलाज की गर्ज से लंदन गए थे कि मैं 4 हफ्तों के बाद, 3 हफ्तों के बाद मैं वापस आ जाऊंगा। मगर 2021 है, यह भी खत्म होने वाला है। नवाज शरीफ की बीमारी ना खत्म हुई है और ना होगी। मुझे तो उम्मीद है कि जिंदा होते हुए नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे। नाज़रीन, इसके अलावा एक बहुत अच्छी खबर है कि जनूबी कोरिया ने पाकिस्तान में स्मार्टफोन के बाद टीवी सेट तैयार करने का फैसला किया है। सैमसंग कंपनी ने टीवी सेट की तैयारी के लिए एक मुकामी कंपनी के साथ शराकतदारी का मुआहदा किया है। नाज़रीन, इससे पहले इसी कंपनी ने, यानी कि सैमसंग ने लकी मोटर्स कारपोरेशन के साथ स्मार्टफोन तैयार करने का प्लांट लगाने का मुआहदा किया है। तो नाज़रीन ग्रामी, ये एक बहुत अच्छी और खुशाइंद खबर है कि अब सैमसंग कंपनी पाकिस्तान में अपने टीवी बनाने का प्लांट लगाने जा रही है। नाज़रीन, इस वीडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।